आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है और क्या ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। यानी रेपुटेशन का तो आपको पता है कि रेपुटेशन हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हर बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या ब्रांड के लिए रेपुटेशन ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट की। तो ब्रांड रेपुटेशन का मतलब होता है अपने ब्रांड की पॉजिटिव इमेज को मार्केट में बनाए रखना और कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट और लॉयल्टी को डेवलप करना। आजकल का दौर सोशल मीडिया और ऑनलाइन का दौर है, तो इस दौर में अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मैनेज करना हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी हो गया है, बल्कि ज़रूरी ही है। ब्रांड रेपुटेशन मैनेज एक कंटिन्यूस पर्पस है जिसमें आप मॉनिटर करते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक को हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक को हैंडल करके अपने बिजनेस की जो अपने ब्रांड है उसकी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको मैं बताऊं कि ब्रांड रेपुटेशन क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाने के लिए। अगर लोग आपके ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं तो बार बार आपके ब्रांड से एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। पॉजिटिव रेपुटेशन आपके जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट बनाता है। अगर नेगेटिव रेपुटेशन होगा तो कभी भी कस्टमर आपके ब्रांड के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेकंड है सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, यानी अच्छी रेपुटेशन से कस्टमर अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव रेपुटेशन से आपकी जो सेल है वो गिर जाती है। आपकी सेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके नेगेटिव रेपुटेशन की वजह से। थर्ड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट में कॉम्पिटिटर से कुछ अलग दिखाना। कस्टमर आपको तब ही प्रेफर करता है जब आपकी इमेज अच्छी हो। क्राइसिस सिचुएशन में ब्रांड को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया है या कोई न्यूज़ आए तो उसको सही तरीके से या किस तरीके से उसे हैंडल किया जाए, उसकी मुकम्मल स्ट्रेटजी को देखा जाएगा। जल्दी रिस्पॉन्स करके ब्रांड इमेज को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। ये नहीं कि किसी कस्टमर ने आपसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है और आप 1 वीक 2 वीक या मतलब कुछ देर उससे कंटेंट ही ना करें। इससे क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये होता है कि कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आता। वो ये सोचता है कि आप उसके जो आपसे वो कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, या वो कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, आप सीरियस होकर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 1-2 दफ़ा आपके पास आएगा, लेकिन थर्ड टाइम वो इस तरह होगा कि वो आपके ब्रांड के पास आना पसंद ही नहीं करेगा। डिजिटल प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, जैसे सोशल मीडिया, गूगल रिव्यूज़, यूट्यूब कमेंट्स, इन सब के ऊपर डिजिटल इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, नेगेटिव कमेंट्स को नहीं बल्कि पॉजिटिव कमेंट्स को। ये सब चीज़ें आपके ब्रांड की रेपुटेशन को अफेक्ट करते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म पर पॉजिटिव प्रेजेंस ज़रूरी है, यानी आपकी मौजूदगी पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए, नेगेटिव तरीके से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस हम शुरू करें या कोई भी कारोबार शुरू करें तो उसमें अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी एंटर होते हैं। तो इससे अवॉइड करें कि आपके बिज़नेस में कोई भी ऐसा शख्स एंटर ना हो जो नेगेटिव हो और आपके बिज़नेस को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दें। इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बुराई बहुत जल्दी फैलती है, जिसकी वजह से अच्छाई उसके मुकाबले में कम फैलती है। तो बुरे लोगों को अपने जो आपका बिज़नेस है उससे बहुत दूर रखें। इससे उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके ब्रांड की रेपुटेशन मुकम्मल तौर पे डैमेज कर चुके होंगे वो लोग, अगर जो बुरे लोग आपके ब्रांड में एंटर करेंगे। ब्रांड रेपुटेशन को किस तरह मैनेज करते हैं, यानी मैं आपको बताती हूँ ब्रांड रेपुटेशन को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यू मॉनिटर करना, नेगेटिव कमेंट्स को पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करना। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स कर भी रहा है आपके प्रोडक्ट पे या फिर आपके कोई भी पेजेस पे, तो आप उसे पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करें, ना कि नेगेटिव तरीके से। इससे क्या होता है कि वो उसको और वो आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करता है। इसलिए पॉजिटिव करेंगे, 2 दफ़ा पॉजिटिव करेंगे, तीसरी दफ़ा वो चौथी दफ़ा कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं डालेगा। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और एंगेज्ड बढ़ाना, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना, इन्फ्लुएंसर का सही इस्तेमाल करना, हॉनेस्टी को प्रमोट करना, ये सब आपकी ब्रांड की रेपुटेशन को मैनेज करते हैं। ब्रांड रेपुटेशन का बिज़नेस में बहुत क्रिटिकल रोल है। याद रखिएगा, जो रेपुटेशन है आपके बिज़नेस की वो बहुत क्रिटिकल रोल अदा करती है, क्योंकि आजकल कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले ऑनलाइन रिव्यू, सोशल मीडिया इमेज और पब्लिक रिव्यू देखता है।
अगर आपके ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी होगी तो बिज़नेस ग्रो करेगा, अगर नेगेटिव होगी तो सेल, ट्रस्ट और बिज़नेस पोजीशन डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं जब अपने अपने ब्रांड की रेपुटेशन को बहुत अच्छा करना हो। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट का बिज़नेस में क्या रोल है। सबसे पहले तो कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ाता है। अगर लोग आपके ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं तो वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। पॉजिटिव इमेज से कस्टमर रिपीट होता है। सेल्स ग्रोथ यानी पॉजिटिव रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन डायरेक्ट सेल को इंक्रीज़ करती है। अगर लोगों को प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हो तो वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, यानी वो डबल प्राइस भी आपके प्रोडक्ट को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिस्क, अगर कोई प्रोडक्ट कंप्लेन हो या उसमें कोई नेगेटिव रिव्यू आए तो जल्दी और प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल करना यही बिज़नेस का एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। कि अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट आ गई जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं या नेगेटिव आपके रिव्यू आ रहे हैं तो उसको जल्दी और अच्छी और प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना ये बिज़नेस को ग्रो करने की एक बहुत बड़ी टिप होती है। रेपुटेशन मैनेजमेंट से रिस्क कम होता है कि आपका ब्रांड ट्रस्ट लूज़ करें। बेटर पार्टनरशिप, जब आपकी रेपुटेशन गुड होगी, अच्छी होगी और पॉजिटिव होगी तो कोई भी दूसरी कंपनी आपके साथ पार्टनरशिप करने से कभी भी गुरेज नहीं करेगा, बल्कि वो आपके साथ जल्दी ही पार्टनरशिप करेगा और आपके साथ आपके और अपने दोनों के बिज़नेस को लेकर वो बहुत अच्छे से चल सकेगा। इसलिए पार्टनरशिप के लिए भी कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन ज़रूरी है। देखिए, अगर रेपुटेशन हमारी बहुत अच्छी है और हर तरफ से यही गुड रिस्पांस आ रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर हमारे जो रिव्यूज़ है वो पॉजिटिव तरीके से आ रहे हैं तो यकीनन कोई भी पार्टनरशिप करने से डरेगा नहीं। क्योंकि आपको पता है कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो इसी बेस पे करती है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो और आप जो भी बिज़नेस करें हैं उसमें ट्रस्ट लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी ब्रांड रेपुटेशन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आपको मैंने बताया इस मुकम्मल वीडियो में कि ब्रांड रेपुटेशन किस तरह हम बरकरार रख सकते हैं और अगर ये डैमेज होने का ख़दशा हो तो हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, और इस तरह के लोग अगर आपके बिज़नेस में आ जाएं या आपकी कंपनी में आ जाएं तो आप उसे किस तरह गेट आउट कर सकते हैं। इन सब स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हम अपनी रेपुटेशन को पॉजिटिव और ग्रोथ के साथ और अपनी जो ब्रांड है उसको ग्रो कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।